राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट में। हम लोग बहुपद पॉलिनोमियल्स डिस्कस कर रहे हैं और पॉलिनोमियल्स में हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज तीसरे लेक्चर में अगला टाइप हम देखने वाले हैं। बड़े बड़े इक्वेशन के फॉर्म में वो बड़ा बड़ा इक्वेशन वो हमें देता है और फिर वो रिमाइंडर का क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। अब इसमें बेसिक्स में अगर आपको समझना होगा ना, तो इसका जो बेसिक्स है वो हम नंबर से समझ के चलते हैं, हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा आप समझना। जैसे हमें बोला गया 17 में भाग लगाना है 5 से और इसका शेषफल बताओ, या हमसे बोला गया एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, x-2 इसका एक फैक्टर है, x-2 इसका एक फैक्टर है। अब इससे आप इसमें भाग लगाओगे जितना ये इसका फैक्टर है, 5 का फैक्टर मल्टीपल, 5 का मल्टीपल 17 में कहां तक मिलेगा, 15 तक मिलेगा। बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा, उसका शेषफल। जब पूरा भाग जाने से एक्स्ट्रा कुछ दिया होता है और उसी एक्स्ट्रा को बोला जाता है शेषफल। अब यहां ये इसका फैक्टर दे रहा है, मतलब सीधा गुणा का हिस्सा दे रहा है, तो इससे इसमें जब हम भाग लगाएंगे तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा। जैसे 5 से 15 में अगर 15 लिखा होता, 15 का फैक्टर क्या है 5, तो 5 से उसमें पूरी तरह से भाग चला जाएगा। अब फैक्टर नहीं मिला, फैक्टर से कुछ ज्यादा मिला, फैक्टर से कुछ अलग मिला है, मल्टीपल से कुछ अलग मिला है, 15 की जगह 17 लिख दिया, तो 15 तक तो भाग जाएगा ना। जो 5 का मल्टीपल है 15 वो तो हट जाएगा, बचेगा क्या, शेषफल। अब x-2 से इसमें भाग लगाओगे, चूंकि अभी ये फैक्टर है तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, कुछ भी दे दिया एक्स्ट्रा, तो x-2 के मल्टीपल तक तो पूरा भाग जाएगा, तो वो हिस्सा तो क्या है, हट जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ जो शेषफल वाला हिस्सा है वो बचेगा। जैसे यहां 5 से 15 तक तो चला गया, बचा क्या, अकेला 2। तो वैसे ही अगर हमें इसमें डिवाइड करना है तो इसका कुछ पार्ट इसे अपन P और जो शेषफल वाला पार्ट है उसे मान लिया Q। तो P में तो पूरा भाग जाएगा ना, ये शेषफल बचेगा Q। तो इस P में हम x बराबर 2 लिखेंगे, ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सॉल्यूशन में हम द्विघात समीकरण में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अगर कोई हिस्सा कुछ भी गुणनखंड दिया है, फैक्टर दिया है, तो उस फैक्टर को हम 0 पुट करेंगे। x-2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। x-2 को जब 0 लिखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। जब हम इस P में x बराबर 2 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा ये बन जाएगा 0। बचेगा क्या, शेषफल। कैसे, ये देखो ऐसे x-2 से इस इक्वेशन को भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या होगा, जो हिस्सा x-2 से कटेगा वो x-2 इज इक्वल टू 0 डालने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब उस हिस्से में जब 2 रखेंगे तो वो पूरा हिस्सा हट जाएगा इक्वेशन से, या वो हिस्सा क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ बचेगा क्या, शेषफल। क्योंकि x-2 इसके कुछ हिस्से का तो वो गुणनखंड है ना, उसका फैक्टर है ना, तो जिस हिस्से का वो फैक्टर है उसमें जब हम x इज इक्वल टू 2 डालेंगे वो पूरा क्या हो जाएगा, 0। बस यही कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट का यूज यहां पर किया जाता, और वो आपको अभी
करके बताया जाएगा। x-2 इसमें डालेंगे तो जो जितने हिस्से का फैक्टर होगा वो 0 हो जाएगा, बचेगा उसे शेषफल कहा जाएगा। कोई लॉन्ग मेथड हम यहाँ इसमें नहीं जाने वाले हैं, इसमें लॉन्ग मेथड से भी आंसर आ जाता है, उसके भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वो इस सेशन में नहीं होगा, वो नेक्स्ट सेशन में होगा, जहां आपकी मजबूरी होगी कि आपको लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। रिमाइंडर निकालने के दो तरीके हैं यहाँ पर, एक है जो वैल्यू पुटिंग है वो, और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। अभी यहां से हम क्वेश्चंस करते हैं। x-2 से x इज इक्वल टू 2 इसमें डालना है। आप इसमें भी स्पेसिफिक कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन पर ध्यान देना, अदरवाइज पावर तुम लगाते रहोगे। तो पावर से अगर बचना है ना, तो पहले 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग देखोगे, उसके बाद आप वैल्यूज पुट करने पर जाओगे, चलेगा। देखो ध्यान से क्वेश्चंस को। 5 टू दी पावर क्या है 5, 2 की घात 5, और इस 2 की घात 5 को हम पढ़ते हैं 2 कितनी बार है 5 बार। उसके बाद लगा है माइनस, माइनस में क्या है x की घात 4, मतलब 2 की घात 4। अब ये क्या है 10, 10 को हम क्या लिखेंगे, 10 को हम लिखेंगे, और ये आपकी जरूरत है 5 गुणा 2, और पहले से ये क्या है x की घात 3 का मतलब क्या है 2 की घात 3 प्लस 2 गुणा 2 की घात 2 माइनस 6 को क्या लिखोगे 3 गुणा 2 और x की जगह 2 और ये प्लस का। अब चलते हम सॉल्व करने इसको। x की घात 5 कहीं पर है, कहीं पर भी नहीं है, x की घात 5, x की घात 5 देखो कहीं पर दिख रहा है, और बनेगा बिल्कुल नहीं बनेगा, कहीं भी नहीं बन रहा है, तो अपन को इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। 2 की घात 5, 2 4 8 16 32, तो 5 गुना 32। फिर 2 की घात 4, यहां भी 2 की घात 4, ये कितनी बार है 5 बार है, और ये कितनी बार है 15 बार है, तो 15 बार माइनस में, और ये 5 बार है, तो बचेगी कितनी बार 10 बार बचेगी 2 की घात 4। फिर उसके बाद 2 की घात 2, ये 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, अपने से 8 कर लेंगे तो अभी इजी हो जाएगा। या यहां देखोगे 2 की घात 2 कितनी बार 3 बार, ये 2 की घात 2 कितनी बार 2 बार है, तो बचेगा कितनी बार 1 बार। 3 बार किस में है माइनस में है, तो 1 बार बचेगा माइनस में, माइनस में बचेगा 1 बार 2 की घात 2 और प्लस का 9। ये देखो 32 पंजे कितना होगा 160, और ये कितना होगा 80। 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब होगा 16, और 160 हो जाएगा ये पूरा, ये हो जाएगा। वैसे भी यहां से पता चल रहा था इसका 2 अगर इसमें डालोगे तो 2 की घात 5 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 5 बचेगा, तो ये प्लस माइनस का पूरा कट जाएगा। माइनस का 2 की घात 2 मतलब 4, और ये प्लस का 9, ये तो पूरा कट जाएगा। और सभी क्वेश्चंस में हिस्सा ये काटने के लिए ही दिया होगा। 9 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा 5, और वो भी किसका आएगा प्लस का, तो प्लस का 5 अपना आंसर बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ रहा है। बस हमें ध्यान रखना है ये जो स्टेप्स है ना, बहुत सारी जगह पावर करने के लिए नहीं दिया है, जैसे यहां हमने कर दिया, अगर हम नहीं करते तो क्या होता, इस 10 में से 10 क्या होता है 2 गुणा 5, 5 गुणा 2, 5 यहीं बना रहता, 2 इसमें चला जाता, ये हो जाता 2 की घात 5। कितनी बार है 5 बार, माइनस में 5 बार प्लस में, इसे काट देते हम 0 कर देते। बस यही करना है अगले कुछ स्टेप्स में क्वेश्चंस में। जब ये करना सीख जाओ आप धड़ाधड़ आगे बढ़ जाना, वीडियो को आगे बढ़ा के फॉरवर्ड करके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखिए हम x इज इक्वल टू क्या डालना है, अब आपको पता चल गया x इज इक्वल टू 4 डालना है इस इक्वेशन में। बस 4 डालते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x की जगह 4 लिखना है। अब देखो क्वेश्चन में आपको 4 टू दी पावर 5 तो नहीं करना होगा, ये तो तय है
तो आपको क्या सीखना है, बस मैनिपुलेशन सीखना है। मैनिपुलेशन कैसे सीखोगे, ये 8 क्या होता है, 8 होता है 2 गुना 4 और x टू दी पावर 4 मतलब 4 की घात 4, 4 ये है x 4 बार है और एक बार इसमें, तो टोटल कितनी बार हो जाएगा, 5 बार। माइनस लगाए, माइनस लगा दिया, ये 8 का 2 यहां लिख दिया और एक जो 4 बचा इसमें मिला के लिख दिया 4 की घात 5। देखो ओरिजिनली कितना था 4, लेकिन ये था 8, 8 क्या होता है 2 गुना 4, तो इसका जो 4 था 8 का वो इसमें डाल दिया, तो ये 5 बार लिख दिया हमने। अब क्या बचा, ये 16, 16 क्या होता है 4 गुना 4, इसमें 4 कितनी बार है, 16 में ही 2 बार है। ये यहां पर करेक्शन होगा क्वेश्चन में, ये करेक्शन होगा 16x क्यूब होगा, ये 16x क्यूब होगा। अब 16 में 4 कितनी बार है, 2 बार, और 4 की घात 3, 3 बार ये, 2 बार ये, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5 बार आ जाएगा ये 4 टू दी पावर क्या आ जाएगा 5। 16 में 2 बार और ये 3 बार, 5 बार टोटल, प्लस का 3x स्क्वायर 3 गुना 4 की घात 2, फिर माइनस 22 गुना 4 प्लस का 19। इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि 22 में 4 नहीं होता है। ये देखो 4 की घात 5 एक बार, 4 की घात 5 एक बार, ये प्लस के कितनी बार हो गए 2 बार, और 2 बार तो आपको बीच में ही दिया है माइनस में, तो ये पूरा क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा 3 गुना 16 माइनस 22 चौक 88 और ये 19, 16 ती है 48, 48 घटाओगे इसमें से बचेगा 40, 40 बचेगा, 40 में से 19 घटाओगे ये बचेगा माइनस का 21, माइनस का 21, माइनस का 21, ऑप्शन नंबर। जो बड़ा वाला स्टेप है वो हट जाएगा, बस ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं हट जाएगा तो अब तुम लोगों को पता चल गया हटेगा ही, तो सीधे उड़ा दो उसको, हटा ही दो, सर ने बोला था हटा ही देते हैं, मे भी कुछ पार्ट बच जाए। अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस में, जहां तक है अभी नहीं बचेगा, हो सकता है कभी वो बचा दे जबरदस्ती, उसे पता चल जाए कि किसी ने बता दिया है कि आगे वाला पार्ट हट जाता है, तो उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन बना दे, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। 1 नंबर की बात है और एक एक नंबर पर सिलेक्शन होना ना होना तय होता है, आप कहीं भी लेतलाली नहीं करेंगे, ये हम मानकर चल सकते हैं कि तुम लोग भी अपने सिलेक्शन को लेकर बहुत सीरियस और सिंसियर। तो चलते हैं आगे, 2x टू दी पावर 5। अब क्या पुट करना है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा 3, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसी को बोला जाएगा x इज इक्वल टू 3 पुट करना है, x की जगह 3 पुट करना है, 2 इंटू 3 टू दी पावर 5 माइनस, देखो 18 क्या होता है, 18 होता है 2 गुना 9, और 9 का मतलब क्या होता है 3 गुना 3, तो 2 के साथ में यहां पर 3 2 बार है तो 2 लिख दिया, और जो 2 बार 3 आया है ये x टू दी पावर 3 मतलब 3 की घात 3, 3 बार यहां और 2 बार यहां, तो कितनी बार हो गया 3, 5 बार, प्लस 5x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 3 की घात 2 माइनस 6 की जगह क्या लिख सकते हो 2 गुना 3 और एक बार 3 माइनस 20। अब देखो 3 की घात 5 2 बार, 3 की घात 5 2 बार, आप क्या करोगे उड़ा दोगे हंसते हुए, ये उड़ा दिया, 5 बार 3 की घात 2 और 2 बार 3 की घात 2, तो 5 बार है यहां 2 बार है, तो बचेगा कितनी बार 3 बार 3 की घात 2 का मतलब होगा 9, और माइनस का 20, 27 में से 20 घटाओगे कितना बचेगा 7। बस यहां देखना 5 बार 3 की घात 2 और 2 बार 3 की घात 2, तो 5 बार था प्लस में 2 बार घटाया कितनी बार बचा
3 बार बचा, क्या बचा, 3 की घात 2 का मतलब 9 बचा, 3 नाम 27, 27 में से 20 घटाओगे 7 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाए। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो ये अब हम अच्छे से समझ सकते हैं x इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू कहीं भी -1 करनी है। तो पावर अगर करोगे तो पावर में आप लोग ध्यान ही रख लेना, रट लेना इस बात को, -1 टू दी पावर ऑड या विषम है तो ये -1 आएगा, और -1 टू दी पावर इवन या कोई सम संख्या है पावर में तो ये प्लस का 1 आएगा। आप इसको रट लेना, याद रखना सीधे सीधे। -1 की पावर अगर ऑड है, विषम है तो ये -1 आएगा, और इवन या सम है तो ये +1 आएगा। ये ध्यान रखना है, ये तुम लोगों के ऊपर छोड़ा जाता है, हम ये मानकर चलेंगे तुम याद कर लोगे अपने सिलेक्शन के लिए। अब इसको यूज करते हैं, x इज इक्वल टू -1 लिखना है। जब पावर 4 है तो -1 की जगह क्या हो जाएगा, ये +1। जब पावर 3 है तो ये -1 बचा रहेगा, जब पावर 2 है तो ये +1 हो जाएगा, जब पावर 1 है तो ये -1 हो जाएगा, लेकिन बीच में तो साइन माइनस का लगा था, हमने साइन एज इट इज लगा दिया और ये +1। अब काट देते हैं, जो कट रहा है प्लस माइनस ये हट गया। अब क्या बचा, अब बचा ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस, और लास्ट में भी प्लस का 1, 1 1 1 मतलब ये 3 बचा, 3। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, x -2 दे रहा है, से विभाजित करने पर शेषफल, वही शेषफल वाले क्वेश्चन है। x -2 का मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू 2 हमें इसमें डालना है। टू दी पावर कितना है 6, थोड़ा सा ध्यान से, टू दी पावर 6 है, टू दी पावर 6 लिखा हमने माइनस, अब ये 5 है, 7 पावर तो नहीं बनानी, 4 का मतलब क्या होता है 2 गुना 2 मतलब 2 की घात 2, 2 बार है और यहां 2 5 बार है, 7 तो नहीं बनाना क्योंकि मैक्सिमम कितने दे रहा है अपन को 6, तो अपन सिर्फ इसको क्या करेंगे एक बार इसमें यूज कर लेंगे, तो 2 गुना 2 का 1 2 हम आगे यूज कर लेंगे, दूसरे 2 को हम छोड़ देंगे, दूसरे 2 को छोड़ देंगे तो कहानी क्या बनेगी हमारी, ये हो जाएगा 2 इंटू टू दी पावर 6। फिर यहां देखो 4 आ रहा है, 4 का तो अपन पूरा यूज कर सकते हैं क्योंकि पावर 6 है, तो इसे अपन कर लेंगे प्लस टू दी पावर 6 प्लस 5 इंटू टू दी पावर 3 माइनस 20। अब यहां पर ये 5 है तो जो 20 है 20 क्या होगा 10 गुना 2 होगा, तो इसका यूज कर लेते हैं हम, तो ये पावर क्या हो जाएगा 3, तो 10 इंटू टू दी पावर 3 प्लस का 22x, 22 मतलब क्या होगा सीधे लिख देते हैं अब तो इजी हो जाएगा, 22 इंटू 2 माइनस 10। देखते हैं हम इसे, टू दी पावर 6 एक बार, टू दी पावर 6 एक बार, यहां टू दी पावर 6 2 बार, वो भी किस में माइनस में है, माइनस में है, तो ये यहां पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 5 टाइम्स है 5 बार है 2 की घात 3, यहां 10 बार है 2 की घात 3, लेकिन 10 बार किस में है माइनस में, तो ये कितनी बार बचेगी 5 बार बचेगी माइनस में 2 की घात 3, माइनस में बचा 5 बार 2 की घात 3। फिर उसके बाद क्या है प्लस का 22 दूनी 44 और क्या है माइनस का 10, ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 44 में से 40 जाएगा तो बचेगा 4 और ये माइनस का 10 -6, -6 हमारा ओवरऑल बच रहा है -6, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। आगे की तरफ चले हम,
-6 आंसर। अगला क्वेश्चन, x प्लस 1 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल बताना है। x प्लस 1 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है हमें। तो x प्लस 1 अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अब भी क्वेश्चन देखो, ये भी सारे पटवारी के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले वाला सेशन लिया था वो भी पटवारी में क्वेश्चंस पूछे गए थे और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देख रहे हो, बस पावर x टू दी पावर 6 दिखे, 7 दिखे, कुछ भी दिख रहा है, हो तो ढेर रहा है ना, इजी क्वेश्चन है। फिर से आ गया x इज इक्वल टू -1। और अभी हमने सीखा है जब पावर इवन होगा तो आएगा +1, जब पावर ऑड होगा तो आएगा -1, जब घात सम होगी तो 1 आ जाएगा प्लस में, जब घात विषम होगी तो -1 आ जाएगा। बस इतना करना है। इसमें हमें डालते हैं, हम इसमें पावर 6 इवन है, सम संख्या है तो 1 बनेगा और 1 लिखने का कोई भी मतलब नहीं है गुणा में। टू दी पावर 5 क्या आएगा, -1, और माइनस पहले से लगा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। और 1 तो आप लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की घात 4 का तो छोड़ ही दो, फिर 3 का, फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, फिर ये माइनस का 4, एक्स स्क्वायर से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि वो 1 बन जाएगा, और प्लस का 7। देखते हैं, +4 और -4 तो हट जाएगा, 6 और 2 8 और 3 11 और 7 18, 18 आएगा प्लस का 18 आएगा प्लस का। ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रहा है, आंसर हो जाएगा प्लस का 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। अगला सवाल, 4x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को x माइनस 1/2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। डेफिनेटली ये डिवीजन के लिए तो नहीं दिया होगा। ये कैसे पता चलेगा, जब हम अगला लेक्चर देखेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा, हाँ सर ये डिवीजन के लिए नहीं था, आपने सही बोला था। अभी हम डालते हैं इसमें क्या, x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 डालेंगे तो 4 अंदर जाएगा, नहीं ले जाते अभी अंदर, लिख देते हैं 1/2 दी पावर 5 माइनस 4 1/2 दी पावर 4 प्लस 1/2 दी पावर 3 प्लस 1/2 दी पावर 2 माइनस 1/2 और प्लस। सॉल्व करके देखते हैं क्या कहानी बनती है। अब देखो ये 4 अंदर जाएगा, 4 का मतलब है 2 बार, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1/2 की घात 3। 1/2 कितनी बार बचेगा, 3 बार बचेगा। अब यहां जब 3 बार बच रहा है, आगे 3 बार दे रहा है, तो अपनों को क्या जबरदस्ती है, इसे पूरा 4 को अंदर ले जाएं, इसको 2 बार बचाएं। इसमें से तो अपन एक बार ही 2 काटेंगे, तो 1 बार 2 काटेंगे और तो 1 बार 2 बाहर बचा रहेगा, ये बचेगा 1/2, कितनी बार, 3 बार बचा। 1 बार हम अंदर ले गए थे, वो 2 से 2 कट गया, तो ये 3 बार बचेगा, प्लस का 1/2, ये 3 बार, ये होगा 1/4, और ये 1 और ये आधा, आधा किसका है, माइनस का, तो ये क्या बचेगा, आधा बचेगा, वो भी प्लस का। अब देखो ये सब कट जाएगा, 1/2 की घात 3, 1/2 की घात 3, एक बार यहाँ और 2 बार यहाँ माइनस में, तो ये पूरा कट जाएगा, 1/4 और 1/2, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, 2 का यहाँ गुना होगा और 1 यहाँ, तो ये आ जाएगा 3/4, 3/4, ये हमारा आंसर बनेगा। देखने में लग रहा है विशाल का ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, ये छोटा, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखना है, 3/4, ऑप्शन नंबर डी। सिमटते जाएगा क्वेश्चन, आप हिम्मत दिखाओगे क्वेश्चन छोटा होता जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो उससे भी बड़ा, पर क्या डालना है, x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1 डालने का मतलब है कि आप सारे x हटा दो, जहां x अकेला है उसे 1 कर दो। कर देते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहां हो जाएगा -16 हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा, 1 - 16
1 माइनस 16 प्लस 12 हो जाएगा, ये माइनस का 2x³ होगा, माइनस का 2x³ है तो x हटा देंगे हम इसे, ये 1 हो जाएगा, माइनस का 16 होगा ये, प्लस का ये 12 होगा, ये माइनस का 2 होगा, ये प्लस का 10 होगा, ये माइनस का 20 होगा, ये प्लस का 5 होगा। देखते हैं 12 प्लस वाले एक तरफ कर लेते हैं, 12 और 10 22 और 5 27 और एक ये 28 28, 16 और 2 18 18 और 20 38, माइनस का 38, तो क्या बचेगा माइनस का 10 बचेगा, ये बचेगा माइनस का 10, तो -10 ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। -10 मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर बात? बहुत आसान क्वेश्चन, एक डालना है, बहुत सरल है, तो -10 आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, कुछ अलग, बिल्कुल यही क्वेश्चन है पर x इज इक्वल टू 4 डालना है। आप पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर चेक करेंगे। x टू द पावर 4 है तो ये मत सोचना आप 4 टू द पावर 4 कर लोगे और कैलकुलेशन कर लोगे, आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, नहीं होगा आसान आपके लिए, फिर भी प्रॉब्लम जाएगी, गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कैलकुलेशन जितना ऊपर जाता है चांस उतना कम हो जाता है सही कैलकुलेशन का। तो 3 बार क्या आ रहा है, 4 टू द पावर 4 आ रहा है, और अब 4 टू द पावर 4 अगर पावर बनाना है तो ये क्या होगा 6 गुना 4, तो 6 यहां बचा रहेगा, 4 अंदर जाएगा, ये 4 3 बार था, एक बार और आ गया, तो ये 4 कितनी बार हो गया, 4 बार। फिर ये 48 है, 48 मतलब क्या होता है, 48 होता है 3 गुना 16 और ये होता है 3 गुना 4 गुना 4। देखो 4 की घात 2 पहले से था और 48 में भी 2 बार है, तो प्लस ये बचा 3 और 48 का 2 बार का ये चला जाएगा, तो 4 कितनी बार आ गया, ये 4 बार, माइनस का 5 इंटू 4 और प्लस का 100। ये देखो अब क्या होगा, कैंसल आउट होगा, कैंसल आउट होगा तो ये पूरा खत्म, बचेगा क्या, ये बचेगा माइनस का 20 और प्लस का 100, तो बचा कितना 80 या 80, प्लस का 80 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो हमें दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है x प्लस 2 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। x प्लस 2 से डिवाइड करना है मतलब x इज इक्वल टू क्या डालना है, माइनस का 2। अब माइनस से परेशानी होगी तो माइनस को आप सिंपली देखो, जो हमने कहानी 1 के साथ देखी ना वही कहानी आप माइनस के साथ समझो। एक्चुअली में वो कहानी माइनस की होती है, जब इवन पावर होती है, जब समघात होती है तो आप उसे इग्नोर कर दो या छोड़ दो, और जब पावर ऑड हो तो जो भी साइन लगा है उस एक्सप्रेशन से पहले, जैसे ये एक्सप्रेशन है 4x, यहां आएगा x की जगह -2, तो इसके आगे जो प्लस लगा है वो क्या हो जाएगा माइनस। जैसे यहां x की घात 3 होती तो ये प्लस हो जाता। बाकी कहानी सिंपल चलने दो, x की जगह 2 चलने दो, चलेगा। अब इसे हम पुट करेंगे, वैल्यूज को डालेंगे है 2 टू द पावर 4, पावर 4 है तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पावर 2 है माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 2 है और टू द पावर 4 है, ये क्या होता है 7 चौक 28, 7 गुना 2 गुना 2, ये 2 बार 2 यहां है और 2 बार पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 4, प्लस का प्लस की जगह अब क्या हो जाएगा माइनस 2 की घात 1, विषम है इसलिए क्या हो गया साइन चेंज हो गया, माइनस का 100। अब देखो 7 बार 2 की घात 4, 7 बार 2 की घात 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, पूरा कैंसल आउट हो गया। अब बचा क्या माइनस का 4 दूनी 8 और ये माइनस का 100, तो ये क्या आ गया माइनस का 108, 108 वो भी
माइनस में ऑप्शन नंबर डी में वो हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, अगला सवाल क्या बोल रहा है, x माइनस थ्री से डिवाइड करें तो क्या होगा। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन अब कर पाओगे, ये आसान क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, आराम से आप इसे कर पाओगे। और देखें और कुछ क्वेश्चन है, 2x प्लस 1 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, तो a की वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी तक के क्वेश्चंस में ये अलग है, इसमें वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, पूरी तरह से विभाज्य है, पूरी तरह से विभाज्य का मतलब क्या है, जैसे 12/4, 4 से 12 पूरी तरह विभाज्य है, तो शेषफल क्या है 0। जब हम इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1/-1/2 डालेंगे तो शेषफल, जो इसमें ये वैल्यू डालेंगे जो होगा वो शेषफल होगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, पूरी तरह से विभाज्य, तो शेषफल क्या होगा 0 होगा। तो x इज इक्वल टू -1/2 डालेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जो बचेगा वो रिमाइंडर, और रिमाइंडर मतलब यहाँ पूरी तरह विभाजित होने में 0 होगा। तो डाल देते हैं हम। फिर से देखो माइनस आ रहा है, जहां पावर विषम है उसके आगे आ जाएगा माइनस, मतलब उसके आगे का साइन चेंज हो जाएगा, बाकी कहानी एज इट इज चलेगी। जैसे 4x क्यूब है तो इसके आगे प्लस लगा है तो लग जाएगा -1/2, पावर कितनी आ जाएगी 3। अगला इवन है 2, 1/2 दी पावर 2, फिर आ जाएगा -a/2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसे, 1/8 to 1/4 -a/2, इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये a/2 हो जाएगा। 4 से काटोगे ये 2 बार, 1/2 माइनस के और 1/2 प्लस के, क्या बचा 0। तो a/2 इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू क्या है 0, a इज इक्वल टू होगा 0, a इज इक्वल टू 0। ऑप्शन में नहीं दे रहा है, कहाँ 4x क्यूब, x क्यूब मतलब 8 हो जाएगा, 2x², अच्छा प्लस 1 भी है, यहाँ पे प्लस 1 भी है, तो ये +1 अपन यहाँ डाल देंगे, प्लस a/2 यहाँ जाएगा, सब कुछ एज इट इज चलेगा, तो इस 0 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 बचा, ये 2 यहाँ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 0 की जगह ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू आ जाएगा 2, a इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रहा था। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, और थोड़ा सा टाइप चेंज करके दे दिया, और खास कुछ भी इसमें नहीं है, बस इतना समझना था शेषफल 0 बनेगा। और देखें क्या है, हाँ फिर से ये नया क्वेश्चन देखने को मिला, 2-3 क्वेश्चन इस तरह के हैं। x³ -4x² प्लस x प्लस 7 में से कितना घटाया जाए कि परिणामी बहुपद x-3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अब देखो, जैसे यहां लिख दिया हमने, जो स्टार्टिंग में ही एग्जांपल लिया था 17/5, 17 में से क्या घटा दें 5 से पूरी तरह भाग चला जाए, आपका आंसर क्या होगा 2। ठीक, अब क्वेश्चन आपने जो सॉल्व कर लिए हैं, 17 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा 2। दोनों बात क्या है, आंसर दोनों में क्या आ रहा है सेम, वैसा ही यहां पर है, जो हिस्सा बच रहा है उसे हम हटा दें तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा। पिछले 2 क्वेश्चन और उससे पहले वाला टाइप अगर मिक्स करेंगे ना तो ये कहानी हमें मिल जाएगी। तो दोनों को मिक्स करके इससे बनेगा, मतलब x-3 अगर हम इसमें डालेंगे तो जो बचेगा वही तो एक्स्ट्रा पार्ट है, शेषफल है, उसी को हटा देंगे तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो अब भी हमें क्या करना है, शेषफल निकालना है। तो इस क्वेश्चन का हम आपको शेषफल निकाल कर बताते हैं, अगले क्वेश्चन का शेषफल आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हम लगाएंगे अभी, यहां पर क्या डालना होगा, x इज इक्वल टू 3 डालना होगा। x इज इक्वल टू 3 डालोगे तो ये तो सीधे सीधे हो जाएंगे, बड़ी वैल्यू नहीं है, x बराबर 3 लिखोगे, 3 की घात 3 का मतलब होगा 27, पीछे से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ये होगा 9 9 चौक 36 माइनस का
प्लस का x मतलब 3 और ये 7, 7 और 3 10 और 27, 37, 37 में से क्या घटाना है, 36 घटाना है, बचेगा 1। ये 1 बनेगा हमारा आंसर। ये एक एक्स्ट्रा बच रहा है, एक शेषफल आ रहा है। अगर ये शेषफल भी ना आता तो हम क्या बोलते, पूरी तरह से भाग जा रहा, तब हम बोलते पूरी तरह से भाग जा रहा है। तो यहां पर बोलेंगे 1 हटा दे तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल का प्रथम पद क्या है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर जब दिख गया है तो थोड़ा सा बता देते हम, थोड़ा सा। जब x - 1 से डिवाइड करोगे 2x² x³ माइनस 3x प्लस 4 को, हमें जो ध्यान रखना होगा इसमें सिर्फ पहले स्टेप का ध्यान रखना है। उसके बाद कहां क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ पहला स्टेप हटाना है। तो पहले स्टेप जैसा ही स्टेप बनाना है। अब ये पहला स्टेप x है, इससे बनाना है 2x³। तो सबसे पहले क्या लाना है, 2 लाना है। इसमें 2 चाहिए, 2 से गुणा करना पड़ेगा। जो गुणा करना है वो हम लिखते जाते हैं। अब यहाँ पर x कितनी बार है, 3 बार है, और यहाँ कितनी बार है, 1 बार। कितनी बार और x चाहिए, 2 बार और x चाहिए, 2x²। 2x² से इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x³। 2x² से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x²। आगे से कोई फर्क नहीं पड़ना, वो बोल रहा है पहला स्टेप क्या होगा। जो डिवीजन मेथड होता है उसका टारगेट ही होता है पहला स्टेप। तो पहला स्टेप क्या आ गया, 2x² आ गया, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये नेक्स्ट सेशन जब हम डिस्कस करेंगे उसका ये क्वेश्चन आ गया था। अगला सवाल, क्या घटाया जाए कि परिणामी बहुपद पूर्ण रूप से विभाजित हो। इसको पीछे समझाया जा चुका है। अब उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, आपको इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। क्या घटाया जाए ताकि x - 1 से पूरी तरह विभाजित हो। x = 1 डालोगे, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद सबसे इजी यही होगा। विभाजित किया गया तो प्राप्त शेषफल 1 है। जब 2x एक्सप्रेशन को x + 3 से विभाजित किया तो शेषफल 1 आ रहा है। जब 2x⁴ सेम एक्सप्रेशन है, सेम एक्सप्रेशन में बस वो क्या कर रहा है, ये 4 को क्या कर रहा है, ये 3 कर रहा है। देखो बाकी पूरा एक्सप्रेशन सेम है, x + 3 से भाग लगा रहा है। अब देखना यहां शेषफल क्या बच रहा है, 1। वो शेषफल का मतलब हमारे वर्ड्स में, अगर आप पिछले काफी टाइम को देखोगे, हम शेषफल को क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा पूरा भाग जाने से एक्स्ट्रा। यहां कितना एक्स्ट्रा है, पूरा भाग जाने से 1 एक्स्ट्रा है। और यहां कितना कम कर दिया, 1 कम कर दिया। 1 कम कर दिया तो एक्स्ट्रा क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो शेषफल क्या बचेगा, 0। बस इसी लैंग्वेज को लेकर उसने क्वेश्चन पूछ लिया। शेषफल होगा एक्स्ट्रा पार्ट, यहां एक्स्ट्रा पार्ट 1 था और इस पूरे एक्सप्रेशन में 1 कम करके मतलब 4 की जगह 3 कर दिया। पूछ रहा है अब क्या बचेगा, अब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, शेषफल होगा 0। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x³ + ax² + 3x - 5 एवं x³ + x² - 2x + a को x - 2 से विभाजित करने पर समान शेष बचता है तो a की वैल्यू क्या होगी। दोनों से जो शेषफल आएगा, मतलब x = क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, बराबर होगी। देखते हैं हम दोनों की वैल्यू क्या आएगी। दोनों की वैल्यू निकालते हैं। पहले एक्सप्रेशन से निकालते हैं। 2 to the power 3 plus a to the power 2 plus 3 into 2 minus 3 into 2 minus 5। ये हो जाएगा 8 दूनी 16,
ये 4a और ये 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा। 17 प्लस 4a। ठीक है, पहले एक्सप्रेशन से ये आ रहा है, दूसरे एक्सप्रेशन से क्या आएगा? 8 और 4 12। x इज इक्वल टू 2 डालोगे, x इज इक्वल टू 2 डालोगे, येलो से कर लेते हैं अपन इसको, x टू द पावर 3, 2 की घात 3 मतलब 8 और 2 की घात 2 मतलब 4 और माइनस का 2x, 2 लिखोगे 2 दूनी 4 और प्लस का a, ये आ जाएगा 8 प्लस a। ये दोनों क्या है? बराबर है। ये दोनों बराबर हैं, जैसा वो बोल रहा है वैसा अपन कर देते हैं। अपन को क्या करना? 17 प्लस 4a इज इक्वल टू 8 प्लस a यहां ले जाओ, a यहां ले जाओगे, क्या बचेगा? 3a बचेगा। 17 यहां जाएगा, 18 में से 17 घटाओगे तो क्या बचेगा? माइनस का 9, 9 से भाग लगाओगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 3। a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3। ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रहा है। देखो क्वेश्चन को बहुत कुछ नहीं घुमाया उसने, बस सामान्य समझ का क्वेश्चन दिया है, जिसे आप पेशेंस, यदि धैर्य रख के आप करोगे तो आपको आराम से वो आ जाएगा। बस बेसिक्स को आप साथ में लेके चलना, कोई ट्रिक व्रिक आपके काम नहीं आने वाली है, बेसिक सॉल्यूशंस आपके काम आने वाले हैं, वही आपको यहाँ पर बचा सकते हैं। उम्मीद है ये चीजें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। और कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं। इस सेशन में हमने रिमाइंडर पर जो घुमा फिरा के इधर उधर करके जो भी करके उसने क्वेश्चंस पूछे थे, सारे क्वेश्चंस हमने इसमें कवर कर लिए और हमारे लेवल के सभी क्वेश्चंस इसमें हो गए हैं। आराम से हम इनको करके भी एग्जाम में जाएंगे और किसी भी बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम नहीं भी लगाते हैं तो भी हमारा काम बहुत आराम से चल जाएगा। आपको एग्जाम में नहीं लगेगा हमें और कुछ कर लेना चाहिए था। अगले सेशन में फिर मिलते हैं नए टाइप के साथ में, और नया टाइप होगा इसी का एक्सप्लोर्ड फॉर्म, जहां हमें कंपल्सिव होगा कि हम डिवीजन करें, हम भाग लगाएं, और वो बहुत सरल है। इससे भी सिंपल वो है, बहुत सिंपल है। तो वो आप सेशन जरूर देखें, क्योंकि नए क्वेश्चंस उस पर बेस्ड या कंपल्सिव डिवीजन के क्वेश्चंस अब देखने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन और मजेदार होगा, इससे भी मजेदार होगा, मजा आएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जुड़े रहें।